नमस्कार सर। और नमस्कार दर्शकों को भी मेरा। सर, सितारों की बात जो है, एक ज्योतिष तो पहले बोलता है उसको। ज्योतिष का कर्म ही है आने वाले समय का आकलन करके उसको कम से कम उसकी तस्वीर लोगों के सामने पहले पहुंचा देना। तो मैं तो पिछले 5-6 महीने से इस बात को दोहराता रहा कि जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक का वक्त मोदी जी के लिए बहुत कठिन है। और जून गुजरते ही जुलाई में ही उनके सामने आ गया वो वक्त। आज इस वक्त वो अपने 12 साल की केंद्रीय भूमिका में 12 साल बाद सबसे ज्यादा परेशानी वाले मोमेंट में वो फंस चुके हैं। अभी तो शायद किसान आंदोलन भी उभरने वाला है, वो जो कंट्रैक्ट होने वाला है अमेरिका के साथ कुछ बिजनेस डील को लेकर, तो वो परेशानी अभी बढ़ेगी। और ये सरकार अभी धीरे धीरे अनपॉपुलर हो चुकी है ऑलरेडी, अनपॉपुलरिटी इसकी और बढ़ेगी। और 2027 का 26 और 27 का मेरा टाइमलाइन था मिड टर्म इलेक्शन से रिलेटेड, उसी की तरफ ये चीजें बढ़ रही हैं। और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी 2024 में जब कहा था मैंने, तो लोग हंस रहे थे। आज आप देख सकते हैं, लोग देख सकते हैं कि राहुल गांधी दिन पर दिन एलओपी भी बने और दिन पर दिन वो पॉपुलर भी हो रहे, मजबूत भी हो रहे। इसी वजह से 2027 को मैं राहुल गांधी की टाइमलाइन के अनुसार उनके लिए अच्छी नहीं मान रहा। उनको किसी मुसीबत में डाला जा सकता है। और मेरी सबसे बड़ी कमी या प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताऊं कि मैं ज्योतिष को काफी गंभीरता से करता हूं। मैं मदारी नहीं हूं कि रोज आके डुगडुगी बजाऊं और रोज ऐसी बातें करूं जिससे एक ही बात को रिपीट करता रहूं बैठ के, और एक ही वजह से पिछले 2 साल से एक ही बात पे अटके रहने वाली कोई बात नहीं है। वो एक पॉइंट दर पॉइंट बात है जो मैंने यहाँ दर्शकों के सामने मैंने रखी है। लेकिन वो अलग बात है कि क्रिटिसाइज करने के लिए जितनी तेजी से लोग आते हैं, प्रशंसा करते हुए थोड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को। भारतवर्ष में मैंने ये चीज बड़ी देखी है कि लोग सॉरी और थैंक यू तक बोलना नहीं जानते। ये भी बाहर से सीखा है, बाहर के लोगों से। किसी ने कोई उपकार किया तो वो उपकृत महसूस नहीं करते। ये चीज यूरोप में कहीं ज्यादा है। वहां के लोग ज्यादा इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। किसी ने एक गिलास पानी भी दे दिया तो उसको झुककर सलाम करते हैं। तो मेरी बातें बड़ी स्पष्ट रही हैं, बहुत क्लियर रही हैं। हर बार एक नई टाइमलाइन या एक नया आकलन मैंने दर्शकों के सामने रखा है कि ऐसी ऐसी कंडीशन होने वाली है। जैसे पिछले हफ्ते ही मैंने कहा था कि फरवरी 2026 के बाद, सॉरी, फरवरी 2027 के बाद नितिन गडकरी जी का समय भी डाउनफॉल वाला है। यानी नितिन गडकरी जी का समय फरवरी 2027 के बाद उनके फेवर में नहीं है। और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद नितिन गडकरी जी की चर्चा शुरू हो गई है कि एथेनॉल वाले मुद्दे पे अब इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आपने सही कहा कि ये चीज अभी खत्म नहीं हुई है। आप कॉकरोच पार्टी को क्रेडिट दे दें या कुछ भी, कैसे भी कोई भी लोग कुछ भी करे, लेकिन हकीकत में यहाँ राहुल गांधी के एक्टिव होने की वजह से ये चीजें इतनी बढ़ी है, इतनी कंट्रोल्ड हुई है। नहीं तो मैं पिछले पिछले हफ्ते ही आपको बोला कि बड़ा स्पष्ट है कि जो आंदोलन वहां चल रहा था सीजेपी का जंतर मंतर पे, वो कुछ हद तक तो प्री प्लान था। वो अब कंट्रोल से बाहर निकल गया। हर व्यक्ति तो इतना नहीं समझता ना प्री प्लान है। कोई आपके लिए बैठ गया है तो आपको लगता है ये मेरा खैर ख्वाह आया, तो सब पहुंच गए वहां पर। और इनकी उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंच गए। और ना सिर्फ यहाँ, बंगाल में भी 2-3 महीने हुई है पुरानी सरकार यहाँ। बंगाल में सियालदा स्टेशन के पास कल इतना बड़ा जमावड़ा हुआ है, विदाउट फ्लैग कह सकते हैं, जी, उसमें से कुछ फ्लैग जी, भी रहे होंगे। और फ्लैग रहेंगे क्यों नहीं, फ्लैग तो जिसके हैं, जिस भी पार्टी के हैं, वो इसी देश की पार्टियां हैं ना। ये बेकार की बात है, एक्चुअली बेवकूफ बनाने वाली बात होती है कि राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक रंग नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। राजनीतिक बैकअप जब तक मिलेगा नहीं, कोई भी मिसगाइडेड मिसाइल आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। वो अन्ना हजारे का आंदोलन भी राजनीतिक तौर पे बिल्कुल खुल के नहीं था, तो पीछे से सब कुछ था। आज सब समझ चुके हैं कि वो क्या था वो आंदोलन। तो ये चीजें जो है स्क्रिप्ट से बाहर निकल गई है।
हकीकत ये है। और दूसरी हकीकत अपनी जगह है, जिस बात को मैं कम से कम 20 बार 50 बार दोहरा चुका हूं। जून से अक्टूबर तक का टाइमलाइन मैंने मोदी जी का जो बताया था, ये सबसे बुरा जाने वाला है, सबसे परेशानी वाले जाने वाला है। केतु की अंतर्दशा उनकी शुरू हुई है, मंगल की महादशा उनकी चल रही है। मंगल और केतु, जिसको कुजवत केतु कहते हैं ज्योतिषी भाषा में, केतु ने मंगल जैसा फल देना है। तो मंगल की महादशा से जब उनकी डाउनफॉल की कहानी शुरू हुई, तो जाहिर है कि केतु की अंतर्दशा में वो एक्सिलरेटेड होनी है। केतु ने मंगल जैसा ही फल देना है, और वो फल मिल गया, आपके सामने है। वो फल आपके सामने आ चुका है, और अभी ये परेशानियां खत्म नहीं हो रही। अल्टीमेट ये चीजें अभी भी मैं अपनी उस बात पे दृढ़ हूं कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ ये चीजें बढ़ेंगी। जब कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी ना, तो और कोई रास्ता सूझेगा नहीं।